आई एम ऑडिबल? ऐप से किए हो? ऐप से हो रहा है। तो देखिए ऐसा है कि कैपेसिटर्स और सुनिए ध्यान से देखिए यार, ध्यान से देखिए, अलर्ट हो जाइए। देखिए कैपेसिटर्स और डाइलेक्ट्रिक के न्यूमेरिकल चल रहे थे, पास्ट ईयर्स के न्यूमेरिकल और न्यू पैटर्न पे न्यूमेरिकल। ध्यान से देखिए, पहले बीच में नहीं कोई बोलेगा, हटिए। कैपेसिटर्स और डाइलेक्ट्रिक के न्यूमेरिकल चल रहे थे पास्ट 10 ईयर्स के और न्यू पैटर्न पे, ठीक है ना। एक दो क्लास हो पाई थी, कल थोड़ा हम लोग हल्के फुल्के में रह गए। तो आज से आप देखिए, आज से हम लोग फिर करेंगे आधे घंटे में जितना हो पाएगा, ठीक है ना। पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल्स। A charged capacitor is disconnected from the battery. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? Charged capacitor is disconnected from the battery. एक चार्ज कैपेसिटर है, ध्यान से देखिए, एक चार्ज कैपेसिटर है, उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिए। तो बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो बेटा क्या कांस्टेंट रहेगा? क्या? चार्ज। बहुत सही, वो समझ रहा, ठीक से ध्यान दीजिए, चार्ज कांस्टेंट। फिर आगे, If a slab of dielectric constant K is introduced between the plates of the capacitor, अगर एक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, उसको इसके बीच के स्पेस में हम इंट्रोड्यूस कर दिए तो then what is the change in following? Electric field, electrostatic energy, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और potential difference. पोटेंशियल Difference. है, Difference. पोटेंशियल डिफरेंस। इन तीनों में क्या फर्क पड़ेगा, यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। गौर से देखो बेटा, इधर देखो, एकदम हिलना भी नहीं है, एकदम ध्यान लगा के। तुम यार आधी घंटा ध्यान नहीं लगा सकते, ध्यान लगाओ और एकदम एक चीज देखिए, वीडियो है बस, बात की बात बाद में सोची जाएगी, है ना। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस स्थिति में तुम लोग थे उससे अगर 20% भी सीखे होगे ना, तो मैं अपने सफल किसी टीचर को ही नहीं मानूंगा। जिस स्थिति से उन्होंने स्टार्ट किया, और 20% भी अगर चार्जिंग चली गई होगी, सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भी सीखे होंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर मिनिमम 20% भी लड़का सीख लिया होगा, आगे वो 20% धीरे धीरे करके 40, 50, 60, 70, 100 बन जाए, धीरे धीरे। इतनी चार्जिंग से कम अगर किसी में हुआ है तो उसका यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, पहले से निकल जाओ तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इतना भी चार्जिंग हुआ है तो लड़का बहुत गेन किया है, ठीक है ना। कुछ लोग तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा किए हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, एक कैपेसिटर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K है। और एक कैपेसिटर है जिसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। बैटरी से डिस्कनेक्ट करेंगे तो आप ही बता रहे हैं चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद एक कैपेसिटर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसकी इंटायर स्पेस को फिल कर दिया गया, ठीक है ना। तो अगर K कैपेसिटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर कोई मटेरियल्स के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा, एसी हो जाएगा, एसी हो जाएगा, ठीक है ना। कैपेसिटेंस बढ़ गया, और कैपेसिटेंस बढ़ गया और चार्ज सेम रहा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस, पहली बात, ठीक है ना। मेरी बात समझ में? अब ये तो नहीं पूछा है ना कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, केवल बढ़ेगा घटेगा ही पूछा है ना, बोलो यार। हाँ सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस, ठीक है ना। अब इधर देखिए, इधर देखिए, और E क्या होता है? E होता है d/d, और D तो कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस का चेंज हो रहा है, इसके डाइलेक्ट्रिक डालने से डिस्टेंस का चेंज हो रहा है, बोलो भाई। जब ये नहीं चेंज हो रहा है और V घट गया तो E भी घट जाएगा। यस। आंसर मिलाओ, E घटेगा V घटेगा। या E इक्वल टू E नॉट बाय K। वो हाँ, वो छोड़ो, क्या दिया है, घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा नहीं दिया, आंसर दिया है पहले जो कर दिया है E इक्वल टू E नॉट बाय K। एक मिनट सुनिए, ये 4 ऑप्शन क्वेश्चन है क्या? नहीं हैं? तो बोला है कि E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E नॉट बाई K, यानी E नॉट मतलब पहले E नॉट थी तो बाद में E नॉट बाई K हो जाएगी, ये कह रहा है ना। वो भी बात सही है, E नॉट बाई K यानी घट गया। सुनिए यार, E नॉट बाई K यानी घट गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी ना, तो ये घट गया। अब E नॉट बाई K घटा, ये भी हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैपेसिटेंस हो गया Kc, तो Kc इंटू V नॉट, V नॉट मतलब इनिशियल पोटेंशियल, इज इक्वल टू Q नॉट, क्योंकि Q नॉट तो कांस्टेंट रहेगा, चार्ज तो चेंज होगा नहीं क्योंकि बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, बात समझ में आई? यस सर। तो अब ये हो जाएगा आपका Kc इंटू V, मतलब फाइनल पोटेंशियल, इंट्रोडक्शन के बाद पोटेंशियल Kc इंटू V इज इक्वल टू Q नॉट। तो V कितना हो जाएगा? Q नॉट बाई K इंटू C, और Q नॉट बाई C क्या होगा? Q नॉट बाई C क्या होगा? V नॉट।
इनिशियल V नॉट बाई के हो गया, बात समझ में। और ये भी E नॉट बाई के हो गया, ये भी क्या हो गया E नॉट बाई के, यानी इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बाई के। बात समझ में आ गई, दोनों केस में डिक्रीज करेगा। अरे हमको नहीं पता था ना क्या पूछ रहा है, तो हमने कहा डिक्रीज करेगा। अब कितना डिक्रीज करेगा आंसर उस टर्म में दिया है, तो ठीक है आंसर वो भी निकल गया। अरे यार कुछ 12 पॉइंट बस तुम माला की तरह से 10-12 बार जप लो, और एकदम भी तुम एकदम मूर्ख नहीं हो, जिसमें एकदम मूर्ख तो कोई यहाँ नहीं है, बल्कि सब बुद्धिमान है, बस पहले से पढ़े नहीं हो तो आएगा कैसे नहीं। 12 पॉइंट को 12 बार माला करेगा तो कौन सवाल आएगा घुमा फिरा के उसी से पूछेगा। इस तरह से अगर तुम लोग क्लास 8-9 में किसी ने गुरु काम कर दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती, मैं सच बता रहा हूँ। और अभी भी स्थिति बहुत बिगड़ी नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है ना। अरे कुछ नहीं होगा, हम नहीं कह रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज़ होगी, लेकिन कम से कम बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा, आत्मविश्वास आ जाएगा कि हम कर सकते हैं। फिजिक्स से टफ किसी को माना जाता है, और जब फिजिक्स कर सकते हो तो सब कर सकते हो, बस बात खत्म। कुछ भी पढ़ सकते हो, गटे। तो ये हो गया V नॉट बाई के, और ये क्या हो गया E नॉट बाई के, समझ में आएगी। अब तुम नेक्स्ट बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एनर्जी बोल रहा है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर, CV स्क्वायर। ये V क्या हो गया V नॉट बाई के, और ये क्या हो गया KC। तो यहाँ ऊपर K बढ़ेगा और नीचे K स्क्वायर बढ़ेगा, ये V नॉट बाई के हो जाएगा फाइनल केस में। K कट जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी 1 बाई के हो जाएगी। मतलब इनिशियल अगर E0 है तो बाद में E0 बाई के हो जाएगी। उसके देखो यार फिर से सुनो, साफ साफ यहाँ देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर। कोई बड़ी बात नहीं, जब इंट्रोड्यूस कर दिए तो फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की डैश मान लो। इंट्रोड्यूस के बाद C कितना हो जाएगा KC, और V कितना हो जाएगा V बाई के। अब ये होल स्क्वायर में है, ये ऐसे है, तो ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर K स्क्वायर K बाई K स्क्वायर, K बाई K स्क्वायर। तो ये कट जाएगा तो हाफ CV स्क्वायर बाई के, यानी पहले का डिवाइड बाई के, यानी ये भी घट जाएगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है बोलो। यस सर, एकदम 100% क्लियर है कि नहीं। यस सर, 199 क्लियर हमको नहीं चाहिए, 100% चाहिए। और निगेटिव तो 1 सेकंड नहीं सोचना है। मैंने बोल दिया ना, इतने से ऊपर तो सभी लोग हो, इतने पर भी मैं इसको ग्रेट अचीवमेंट मानता हूँ कि इतना चार्जिंग हो गया तो आदमी देर निकल जाएगा। एक क्या बार आता है, अरे यार तुम लोग स्कूल में लोग टीचर पढ़ा रहे हैं, 10-20 साल से पढ़ा रहे हैं, क्या वो भी इतना कॉन्फिडेंट है हर पोर्शन पे, बिना देखे पढ़ा लेते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं, बहुत रेयर ऐसे टीचर हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं घुसू कर बताऊँ, ऐसे होंगे जरूर, लेकिन रेयर होंगे। तुमको नहीं फील हो रहा है, तुमको नहीं, तो तुम तो अभी बच्चे हो यार, एक बार पढ़ना सीख जाओगे, एक बार मारो, 2 बार मारो, 3 बार मारो, 4 बार मारो, 5 बार मारो, उसके बाद तुमको जो है चीजें दिखाएंगे तो सब लग जाएगा। और समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट। यहाँ तक का सवाल आ रहा है, हैं? सर वहाँ का नहीं आ रहा सर, ये इरेज कर दीजिए। किसको इरेज कर रहे हो? इसको आओ इसी को कायम करते तो रखो उसको वहाँ और सरकार एकदम बढ़िया से। छोड़ दो, हो गया, जाओ फट से बैठो। कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है, देखा यार इतना आ रहा है, और उसके बाद ये इतना आ रहा है, और थोड़ा आ रहा है, थोड़ा सा और यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इतने में करेंगे, और ऊपर यहाँ पर नहीं सर, थोड़ा नीचे करिए, यहाँ पर हाँ आ रहा है। बस ठीक है, इतने में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Capacitance of a parallel plate capacitor is 10 microfarad कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफैराड, ठीक, and it has 100 microcoulomb charge. उसके ऊपर जो चार्ज है वो 100 माइक्रोकूलम है। कौन सी बड़ी बात है फिर। नेक्स्ट, What will be the work done in doubling the plate separated, keeping the charge unchanged? व्हाट विल बी द What will be the work done in doubling the plate separated, keeping the charge unchanged? प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को डबल करने में कितना काम करना पड़ेगा। एक बोल रहा है ना, बात समझे।
प्लेट सेपरेशन अगर मान लो D है तो इस D को डबल कर दें तो कितना काम करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है ना। यस सर 10 हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कितने सवाल हम लोग लगा चुके हैं। इस प्लेट के सेपरेशन को दुगना कर दें तो कितना काम करना पड़ेगा, अरे उतना ही काम करना पड़ेगा जितना चेंज इन एनर्जी होगी। यस सर उसकी एनर्जी में जो चेंज होगा, सुना यार, 100 कूलम चार्ज होगा, 100 कूलम चार्ज है ना, 100 माइक्रो माइक्रो कूलम चार्ज है ना सर, 10 माइक्रो कूलम माइक्रोफैराड ये है, 10 माइक्रो कूलम चार्ज है, 100 माइक्रो कूलम जो दोनों ये दोनों है। बोला हमने सर ऊपर वाला 10 रहेगा सर। ऊपर वाला 10 माइक्रोफैराड है, नीचे वाला 100 है, ये चार्ज है हाँ सर। और यही कैपेसिटेंस है। डिस्टेंस प्लेट्स के बीच है, अगर आप प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को 2D कर दिया तो बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये ना पूछ रहा है। कौन सी बड़ी बात है, वर्क उतना ही करना पड़ेगा जितना इसकी एनर्जी में चेंज होगा। बात समझ में। अगर बैटरी कितना वर्क करती है ये पूछ रहा है तो जानते हैं आप क्या करेंगे, बैटरी कितना वर्क कर रही है पूछ रहा है, जानते क्या करेंगे, जितना चेंज एनर्जी आएगी उसका दुगुना बैटरी वर्क करेगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि बैटरी अगर W वर्क करती है तो W एनर्जी स्टोर होती है, W/2 एनर्जी स्टोर होती है और W/T वेस्ट हो जाती है। मैंने पहले ही बताया था कि कैपेसिटर को चार्ज करने में अगर बैटरी W वर्क करती है तो W/2 एनर्जी कैपेसिटर में सेव होती है और W/T वेस्ट हो जाती है तार के बीच रेजिस्टेंस से, ठीक है ना। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब हाफ ऑफ द एनर्जी इज सेव्ड इन द कैपेसिटर एंड हाफ ऑफ द एनर्जी इज वेस्टेड ऑफ द वर्क W डन बाय द बैटरी। बात समझ में। तो आप करेंगे क्या, इसको पूरा सॉल्व नहीं करूँगा मैं, आप दोनों केस में आप चेंज एनर्जी निकाल लेंगे, दोनों केस में चेंज एनर्जी। डिस्टेंस गुणा करने से क्या घटेगा बताइए, कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, ये होता है, ये होता है, और एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट तो चेंज हुआ नहीं, A तो चेंज हुआ नहीं, डिस्टेंस दुगना हुआ तो कैपेसिटेंस C/2 हो गया। बात समझ में, कैपेसिटेंस C/2 हो गया। अब बैटरी से कनेक्ट नहीं रखे हैं यानी कि चार्ज कांस्टेंट है, बैटरी से कनेक्ट नहीं रखे, अरे वही सब बतिया घुमा फिरा के पहले आप कुछ करिए, जब लगाएंगे आप विश्वास आ जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लीजिए, इंग्लिश तो आती है ना। तो अब देखिए C/2 हो गया कैपेसिटेंस, डिस्टेंस दुगना करने से कैपेसिटेंस C/2 हो गया, बैटरी डिस्कनेक्टेड है यानी चार्ज वही है। बात समझ में आई, वो ठीक है, बात हो गई। ये याद दिला दीजिएगा जाते समय, जब जाएंगे तो याद दिला दीजिएगा, बात है भूल जाते हैं। कुछ देखिए भी नहीं, बस वो हम अपने सिग्नल से समझ जाएंगे क्या बात है। ठीक है सर, हम बस याद दिला दीजिए। देखिए तो डिस्टेंस दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जब डिस्टेंस दुगना करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। और बैटरी से डिस्कनेक्टेड है, बैटरी से डिस्कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है, चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस आधा हुआ तो पोटेंशियल दुगना हो जाएगा। ये बात समझ, यस सर। इतनी मुंह जवानी सवाल ये सब होते हैं, इधर कंपटीशन के मुंह जवानी होती है ज़्यादातर यार, ठीक है ना। वो और ऐसा मत सोचो कि हम फटाफट कर रहे हैं, इतना तेज कर रहे हैं तो हम बहुत कोई तुच्छ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम हमसे भी तेज कर सकते हो, बस तुमको अपने आप पे विश्वास करना है। मैं सब बता रहा हूँ, बच्चों से तेज टीचर का दिमाग नहीं होता है। अभी हमसे कह दो प्लीज केमिस्ट्री में एक साल में पढ़ के दिखाइए, हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम सारे बता रहे हैं। और हम ही नहीं, कोई टीचर नहीं पढ़ पाएगा, और 10-20 साल बाद तुम लोग भी नहीं पढ़ पाओगे। दिमाग मैच्योर हो जाता है ना, हम लोग सीखा हुआ ज्ञान दे रहे हैं बस। मेरी बात समझे ना, तुम लोग के अंदर बहुत क्षमता है, तुम रियलाइज करो, ये सब मतलब कुछ नहीं है। अभी तो फ्लूइड इंटेलिजेंस पीक पर है, 16 साल पे तो पीक पे होती है। इस समय नई इन्फॉर्मेशन सीखने की क्षमता तुम्हारी गजब की तुम्हारे अंदर है। उसको बस एक बढ़िया प्रशिक्षक चाहिए था, 2-3-4 साल पहले चाहिए था, जो तुम लोग देर कर दिया। लेकिन अभी भी चिंता ना करो, अभी भी बढ़े रहो, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये अब क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, ये क्यों हो गया, ठीक। और उसके बाद क्या हो गया, कैसे होगा बेटा ये, हाँ तो ये बात हो गई, कैपेसिटेंस आधा हुआ, पोटेंशियल दुगना हो गया। तो एनर्जी पहले E थी तो हाफ CV² थी, और बाद में एनर्जी की डैश कितना हो गई, हाफ C/2 और V²/2 4V², दुगना हो गया। यानी बाद में ये 2 4 कट गया, बाद में CV² हो गई, पहले हाफ CV² थी, यानी हाफ CV² एनर्जी बढ़ गई। इतना ही काम करना पड़ा। अगर हाफ CV² बढ़ गई तो CV² एनर्जी
वी स्क्वायर बैटरी को काम करना पड़ा, तभी तो हाफ सी वी स्क्वायर पड़ी। यस सर, बैटरी दुगना काम करती है। क्या इनमें से कोई बात ऐसी जो हम नहीं बताए हैं? बताएं सर। बताए है ना। रखना तुमको क्या है, मेरी वीडियो को बार बार सुनना है, अगर एक बार में नहीं होता, और अपने अंदर आत्मविश्वास रखना है, कुछ सवाल करना, यही तो करना है। इससे सिंपल कुछ हो सकता है? कोई भी किताब नहीं देखना, कोई किताब का क्वेश्चन कहीं से लगाइए, और मेरी यही 12 बातों से सब सवाल, और वही मैं लिखाने का भी बोझ नहीं दे रहा हूँ। अपना ऐसे वॉकमैन लगाते हैं, अपना वॉकमैन ने आजकल क्या नाम है, जो भी कहिए, ईयरफोन लगा लीजिए, अपने कमरे में बैठिए, ठाट से सुन लीजिए, मस्ती में पैर टेबल पर रख के पंखा चलता रहे, शांत जगह में सुन लीजिए, एक बार यहाँ सुन लीजिए, कभी तो आसान क्या हो सकता है यार। इसी तरीके से केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ आपके पास टेप करके होता तो बस आपको 45 1.5 घंटा यहाँ सुनते, 1.5 घंटा घर पे सुनते, बस सवाल लगाइए। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। After charging an air capacitor by a source of 5 volt, it आफ्टर चार्जिंग एंड air capacitor by a source of 5 volt, सोर्स ऑफ 5 वोल्ट से एक एयर कैपेसिटर को चार्ज किया, फिर it is disconnected from source. हाँ 5 वोल्ट से चार्ज किया, यानी कि जब चार्ज सुनिए इधर देखिए, 5 वोल्ट से चार्ज किया यानी फुल चार्ज होने पे कैपेसिटर प्लेट के अक्रॉस 5 वोल्ट पोटेंशियल हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर Now a dielectric material having dielectric constant. अच्छा, अब जब इसको डिस्कनेक्ट कर दिए तो बट सुन लिए, जब डिस्कनेक्ट कर दिए तो क्या कांस्टेंट रहेगा? Charge. फट से बोला कि यार डिस्कनेक्ट कर दिए चार्ज कांस्टेंट रहेगा, और कनेक्टेड रहते तो क्या कांस्टेंट रहता? पोटेंशियल। एकदम फट से बोला कीजिए, इतना ही काफी है। अब लग गया आपका, ये 5 वोल्ट है। हाँ फिर क्या किया? Now a dielectric material having electric dielectric constant 2 is filled between plates. अच्छा सुनो, अब अगली की बात सुनो, अगला क्या कह रहा है देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 का मटेरियल यहाँ फिल कर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 का मटेरियल फिल कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक 2 टाइम्स हो जाएगा, 2C. तो हाँ 2C, और चार्ज कांस्टेंट है Yes sir. तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? अगर चार्ज कांस्टेंट है पोटेंशियल, चार्ज कांस्टेंट है कैपेसिटेंस दुगना होगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा? यानी पोटेंशियल V/2 हो जाएगा और कैपेसिटेंस ट्वाइस हो जाएगा। ये बात देखते ही दिमाग में आना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है बेटा? If 10 microfarad is the capacitance of air capacitor. इसने अब क्या पूछा था उसमें, ये बताइए, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था? अभी वही तो पढ़ रहा हूँ. अभी आगे क्वेश्चन है, हाँ पढ़िए। If 10 microfarad is the capacitance of air capacitor, evaluate the energy stored in capacitor after filling the dielectric. अगर सुन लीजिए, अब क्वेश्चन कितना सिंपल है। 10 माइक्रोफैरेड जो है कैपेसिटेंस था उस कैपेसिटर का, जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को नहीं फिल किए थे, ठीक है, तो कह रहा है उसकी एनर्जी बताइए जब डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिए। तो एनर्जी कैसे बताएंगे बेटा? एनर्जी बराबर क्या होती है? हाफ सी वी स्क्वायर। तो हमको डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद सी चाहिए, और डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद बी चाहिए, तो कुछ आगे हो जाएगा, एकदम हिलना नहीं है, एकदम अटेंशन अनडिवाइड होना चाहिए। हमको डायरेक्टली फिल करने के बाद एनर्जी पूछ रहा है, तो डायरेक्टली फिल करने के बाद सी पता लग गया, डायरेक्टली फिल करने के बाद बी पता लग गया, बस निकल जाएगा। तो डायरेक्टली फिल करने के बाद सी कितना हो जाएगा? पहले 10 माइक्रोफैरेड था, डायरेक्टली फिल ने 20 माइक्रोफैरेड हो गया, ठीक है ना। इसको फैरेड में कर दीजिए, तो सुनिए माइक्रोफैरेड -6 हो गया, और जब ये दुगना हो गया तो पोटेंशियल आधा हो जाएगा। Yes sir. अब पहले पोटेंशियल कितना था? 5 वोल्ट, तो बाद में कितना हो गया? 5/2। ये तो वोल्ट में दिया है, कुछ करना ही नहीं है। Yes sir. तो हाफ सी वी स्क्वायर, यही सॉल्व कर लिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये 10 हो गया, 10 टू द पावर -5 हो गया, और 25/4 हो गया। 25/4 कितना होता है? अरे 6.125, तो ये आ जाएगा 6.125 into 10 to the power -5 जूल। आंसर चेक करिए, सही है. सही है, सब सही आएगा यार, सब आता है। देखो ऐसा है ना, एक बात जानते हो, मैं कम से कम 1000 आदमियों से मिल चुका हूँ अपने जीवन में, 1000 आदमियों से, जो पिछले 20 सालों से, तुमको विश्वास नहीं होगा मैं सर बता रहा हूँ, अब बहुत संपन्न, बहुत अच्छे लोग, बहुत वेल टू डू लोग, हर सुख सुविधा से संपन्न, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं, और कम से कम 1000 लोगों से मिल चुका हूँ जो मुझसे कम से कम 100 बार कह चुके हैं कि अब कल से हम प्लान बना रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। अब तुम लोग सुनोगे तो हंसोगे,
तुम लोग सुनोगे तो हंसोगे, नहीं हंसोगे? बोलो। ये तुम लोग के लिए वो हंसी खेल है, उसी तरीके से हमारे लिए हंसी खेल है, और तुम लोग उसको बहुत प्लान बना रहे हो, सोच रहे हो। कुछ नहीं, बस 2 4 बार 5 बार 6 बार देखो, अपने अंदर आत्मविश्वास बना। ठीक है ना? हाँ, बस। नेक्स्ट पढ़ो बेटा, नेक्स्ट पढ़ो। The area of each plate of a parallel plate capacitor A आओ भाई, and झाल आइए, आइए आइए। क्या हो गया? आइए। अरे सर जा रहा है। जा मतलब से ऊपर से है। मानते हैं? लेके उसको इंस्टाग्राम पे डालेंगे। कैसे सर? लास्ट क्वेश्चन है आज, 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आज खेल खत्म इसका। और सुनिए, एक बार सुन लीजिए। अब सुनिए, 4-5 सीटिंग हो चुका। सुनिए सुनिए, 4-5 सीटिंग हो चुका कैपेसिटर, डायलेक्ट्रिकल, न्यूमेरिकल का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी काफी न्यूमेरिकल हुआ है। अब ये पोर्शन मैं कर रहा हूँ क्लोज, ठीक है ना? मेरे वीडियो से चुपचाप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़िए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा नहीं, बाद में पढ़ाऊंगा, टाइम मिलेगा तो। इवन मैग्नेटिज्म भी मैं लोड कर दिया हूँ काफ़ी कुछ, ठीक है ना? तो कहिए तो आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पढ़ाऊँ, या एक काम करिए, मैग्नेटिज्म से पढ़िए, और करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरा आप वीडियो से देखिए, ठीक है ना? एक चैप्टर स्किप कर लिए, बड़े आराम से समझेंगे यार, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आप नहीं समझ पाएंगे। नहीं समझ पाएंगे तो हम तो यहीं है ना, छोड़ के भाग नहीं जाएंगे ना। और उसके बाद जब आपका एग्जाम आ जाएगा पास, और ये सारा चीज़ हम लोग खत्म कर लेंगे, तो एक दिन बुला के करंट इलेक्ट्रिसिटी आप इससे समझे ही रहेंगे, 4-5 बार देख के आपको आता ही रहेगा। आप यहाँ आपको 2-3 घंटा करके 2-3 दिन में पढ़ा देंगे, कोर्स खत्म कर देंगे, ठीक है ना? चलिए बैठिए, बोलो। हाँ बोलिए। The area of each plate of a parallel plate capacitor A and separation between them is D. हाँ रुक जाइए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी हर प्लेट की एरिया A है, और सेपरेशन उनके बीच क्या है? D। फिर बोलिए। As shown in figure, slabs of dielectric constant K1 and K2 placed in एक between मिनट the सुनिए, plates. अब पहले इनको फिगर दिखाना पड़ेगा। फिगर कौन बनाएगा? फिगर बनाइए, ऊपर से आगे फिगर बनाइए। एक ही आदमी को ड्यूटी आप लोग पकड़ के रोटेट करते रहिए भाई। अभी कहीं तो वो घर से आएंगे तो वही बस आएंगे। चेकअप वीडियो नहीं बनाएंगे। चलिए जल्दी करिए। जल्दी बनाइए। हो गया? अब जाइए, लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, रखिए उधर, बताते हैं। पढ़िए फिर से पढ़ो। पढ़िए। Area of each plate of a parallel plate capacitor A एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी हर प्लेट की एरिया क्या है? A। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? फिर क्या बोल रहा है? and separation between them is D. और सेपरेशन प्लेट के बीच का D है। फिर क्या बोल रहा है? As shown in figure, slabs of dielectric constant K1 and K2 placed in between the plates. अब चुप हो जाइए, देखिए Find capacity. एक बार K1 K2 का दो डायलेक्ट्रिक इसके प्लेट्स के बीच में लगा दिया, तो फिर क्या पूछ रहा है? Find the capacitance. इसका फाइनल कैपेसिटेंस पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा है। Yes, sir. अब इस सवाल को बहुत गौर से देखिए, इस सवाल को बहुत गौर से देखिए। इस केस में देखिए, ए एक कैपेसिटर है, ये एरिया और डिस्टेंस डी और K1 भरा हुआ है, ये एक कैपेसिटर हो गया। दूसरा कैपेसिटर क्या हो गया? एरिया 2A/3, डिस्टेंस D, K2 डायलेक्ट्रिक, दूसरा कैपेसिटर हो गया, ठीक है ना?
Yes, sir. इस कैपेसिटर की पहली प्लेट और इस कैपेसिटर की पहली प्लेट एक पोटेंशियल पे है, और इस कैपेसिटर की पहली प्लेट और इस कैपेसिटर की पहली प्लेट भी एक पोटेंशियल पे है। यानी ये कैपेसिटर 1 और ये कैपेसिटर 2 किसमें है? पैरेलल में। बस हो गया, यही आपको डायग्नोस करना था। अब इसका कैपेसिटेंस निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, और पैरेलल में होगा तो नेट कैपेसिटेंस दोनों का एडिशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो फट से निकालिए, इसका क्या होगा? K1 एप्सिलॉन नॉट A, K1 एप्सिलॉन नॉट A, ये क्या है? A/3 और T वही है, प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A 2A/3 अपॉन D। अब इसमें से ये नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा, ये नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा, तो नेट कैपेसिटेंस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय D, एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है ना? और हो जाएगा K1A अपॉन 3D, K1A अपॉन 3D, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट बाय D ट्वाइस K2A/3। बस समझ में आ गई? तो A/3 भी कॉमन ले लीजिए, A/3 भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/3D, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D और ब्रैकेट में K1 D नहीं रहेगा। हाँ, D नहीं रहेगा, K1/3 और प्लस ट्वाइस K2, यही आपका आंसर होगा। आंसर चेक करिए। सही है, बाय एप्सिलॉन नॉट 3D K1 प्लस 2 K2। हाँ, वो आप हो गया। पढ़िए। A एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट 3D अपॉन 3D अपॉन 3D, ये पोर्शन मिल गया। फिर ब्रैकेट में ब्रैकेट में K1 प्लस 2 K2। K1 प्लस 2 K2, ये 1/3 कॉमन लिया है ना? अच्छा 1/3 कॉमन ले लिया तो ये हट जाएगा, तो K1 प्लस 2 K2 आंसर आ गया आपका। ठीक है ना? 1/3 कॉमन लिया तो 3 पहले से आ जाएगा। समझ में आया जी? यस सर। अब बोलो, 2 मिनट मेरी बात सुनो। तुम लोग को टीचिंग से ज्यादा इसको बंद करो, हमको इसकी जरूरत है, एकदम पॉजिटिव स्टे करो।